सैकड़ों वर्ष पहले भारत के एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका विश्वास था कि वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, वैसे ही जैसे एक राजा को होना चाहिए। उसके देश में लोग चावल की खेती करते थे। उसने आदेश दिया कि सब किसानों को लगभग सारे चावल राजा को देने होंगे। मैं चावलों को भंडार में सुरक्षित रखूंगा। राजा ने ऐसा वचन दिया ताकि अकाल के समय सबको खाने के लिए चावल उपलब्ध हो और किसी को भूखा नहीं रहना पड़े। हर वर्ष राजा के कर्मचारी लोगों से लगभग सारे चावल उनसे लेकर शाही भंडारों में इकट्ठे कर देते थे। कई वर्षों तक उस देश में चावल की अच्छी उपज हुई। लोगों ने अपने अधिकतर चावल राजा को दे दिए और शाही भंडार पूरी तरह भर गए। लेकिन हर बार लोगों के पास खाने के लिए बहुत थोड़े चावल ही बचे थे। लेकिन फिर एक साल ऐसा आया कि चावल की उपज खराब हुई। देश में अकाल पड़ गया। लोगों के पास ना तो राजा को देने के लिए चावल थे और ना ही खाने के लिए। मंत्रियों ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, आपके वचन अनुसार हमें अपने शाही भंडार खोल देने चाहिए और प्रजा को खाने के लिए चावल देने चाहिए। नहीं, राजा ने चिल्लाकर कहा, हमें क्या पता कि यह अकाल कितने समय तक चलेगा। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त चावल होने चाहिए। चाहे मैंने वचन दिया था, लेकिन राजा को भूखा नहीं रहना चाहिए। समय बीतता रहा और लोगों में भूखमरी बढ़ती गई, लेकिन तब भी राजा ने किसी को चावल नहीं दिए। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि उसके और उसके दरबारियों के लिए दावत का आयोजन किया जाए। उसे लगता था कि अकाल के समय भी एक राजा को कभी-कभी दावतों को आयोजन करना चाहिए। चावल से भरे 2 बोरे एक हाथी पर रखकर राजा का एक सेवक शाही भंडार से महल की ओर चला। गांव की एक लड़की रानी ने एक बोरे में से कुछ चावल के दानों को नीचे गिरते देखा। वह झटपट भागकर हाथी के निकट आई। वह हाथी के समय साथ साथ चलने लगी और गिरते हुए चावलों को अपनी झोली में इकट्ठी करने लगी। वह चतुर थी और वह एक योजना सोचने लगी। महल के निकट एक पहरेदार चिल्लाया, रुको चोर, तुम वह चावल लेकर कहाँ जा रही हो? मैं चोर नहीं हूँ, रानी ने कहा। यह चावल तो बोरे में से अपने आप गिर रहे थे। मैं इन्हें इकट्ठे कर महाराज को लौटाने आई हूँ। जब राजा ने रानी के इस अच्छे काम में सुना तो उसने मंत्रियों को कहा कि रानी को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। जो वस्तु मेरी है उसे मुझे लौटाने के लिए मैं तुम्हारे पुरस्कार देना चाहता हूँ। राजा ने रानी से कहा, जो मन में हो आए मांग लो। मैं वचन देता हूँ, पुरस्कार में तुम्हें वह वस्तु मिलेगी। महाराज, मैं किसी पुरस्कार के योग्य नहीं, रानी ने कहा। लेकिन फिर भी आप अगर मुझे देना चाहते हैं तो बस चावल का एक दाना दे दें। चावल का एक दाना सिर्फ, राजा ने ऊंची आवाज में कहा। निश्चय ही तुम मुझे उचित पुरस्कार देने दोगी, जैसा कि एक राजा को देना चाहिए। ठीक है महाराज, रानी बोली। अगर आपकी यही इच्छा है तो आप मुझे इस भांति पुरस्कार दें। आज आप मुझे चावल का एक दाना दें, फिर अगले 30 दिनों तक हर दिन पिछले की तुलना में दुगने चावल देने दें। इसी प्रकार कल मुझे 2 चावल के 2 दाने, परसों 4 दाने, फिर 8 दाने, इसी प्रकार 30 दिन तक। यह सभी भी मुझे बहुत मामूली पुरस्कार लगता है, राजा ने कहा। लेकिन तुम्हें यही पुरस्कार मिलेगा और
रानी को चावल का एक दाना पुरस्कार में दिया गया। अगले दिन रानी को चावल के 2 दाने दिए गए और उसके अगले दिन रानी को चावल के 4 दाने दिए गए। 9वें दिन रानी को चावल में 256 दाने दिए गए। अभी तक उसे सिर्फ चावल के 511 दाने ही मिले थे, जो मुट्ठी भर भी ना थे। यह लड़की ईमानदार है, लेकिन चतुर नहीं, राजा ने सोचा। जो चावल उसकी झोली में गिरे थे, अगर उन्हें ही रख लेती तो उसे अधिक लाभ होता। 12वें दिन रानी को चावल के 2048 दाने मिले। 13वें दिन उसे 4096 दाने मिले, जो एक कटोरे भरने के लिए पर्याप्त थे। 16वें दिन रानी की थैली भर गया, जिसमें चावल के 32,738 दाने थे। अब तक उसे कुल 2 थैले चावल मिल चुके थे। दुगने प्रकार करने की प्रक्रिया से तो मेरी आशा है कि कहीं चावल इसे मिल रहे हैं, राजा ने सोचा, लेकिन फिर भी इसका पुरस्कार बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता। 20वें दिन रानी को चावल से भरे 16 थैले मिले और 21वें दिन उसे 10,48,566 चावल के दाने मिले। इतने चावलों में से बोरा भर गया। 24वें दिन रानी को 83,88,608 चावल के दाने भेंट किए गए। इन चावलों से 8 बोरे भर गए। इन बोरों को 8 शाही हिरन उठाकर उसके पास लाए। 27वें दिन 64 बोरे चावल के ले जाने के लिए 32 बैलों की आवश्यकता पड़ी। राजा बहुत घबरा गया। चावल का एक दाना बढ़ते बहुत बड़ी संख्या बन गया है, उसने सोचा, लेकिन उसे सारा पुरस्कार दूंगा तो राजा को क्या करना चाहिए। 29वें दिन रानी को 2 शाही भंडारों में रखे चावल दिए गए। 30वें और अंतिम दिन 256 हाथियों पर लाद कर आखिरी बार शाही भंडारों में चावल रानी को दिए गए। इन चावलों के दानों की संख्या 53,912 थी। अब मिलाकर यह रानी को 1 अरब से भी अधिक चावल के दाने मिले थे। अब राजा के पास कोई चावल ना था। इन चावलों का तुम क्या करोगी? राजा ने आह भरते हुए कहा। अब मेरे पास कोई चावल नहीं है। यह चावल मैं भूखे लोगों को दे दूंगी, रानी ने कहा। और अगर आप वचन देते हैं कि आप किसानों से उतने ही चावल लेंगे जितने आपको चाहिए, तो 1 बोरा चावल मैं आपके लिए भी छोड़ जाऊंगी। मैं वचन देता हूँ, राजा ने कहा। और शेष जीवन में राजा सच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा बनकर रहा, जैसा कि एक राजा को होना चाहिए।